गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के JEE के लेक्चर में हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले तो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हम देखने वाले हैं। पहले कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, इसके फॉर्मूले, इसके रिलेशंस कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो सारा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। पहले बता दूं क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, बहुत उछल रहे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, चार्जेस। अब वो चार्जेस, स्टैटिक का मतलब क्या होते हैं, रेस्ट। हम बात करते हैं व्हेन चार्ज इज इन मोशन दे प्रोड्यूस करंट। अगर चार्ज कुछ ज़्यादा ही मोशन में है, मूवमेंट में, तो करंट पैदा करते हैं। बट यहाँ पे बात करें चार्ज रेस्ट पे, एक चार्ज रेस्ट पे है, वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। और पॉज करो। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और उसे कहते हैं हम चार्जेस। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो अब बात करने वाले कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैसे अट्रैक्ट करता है। आजकल यही चल रहा है, वन चार्ज इज अट्रैक्ट अदर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज है जो है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है जो है Q2। बोथ चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। उनके बीच का जो गैप है वो R है, मान लो। ठीक है, तो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस R है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन कब होगा, जब एक प्लस और एक माइनस होगा। रिपल्शन कब होगा, या दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे। तो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो वैसे यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। नाउ F इज अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। तो मैं बोलूँगा Q1 Q2 अपॉन उसके बीच का डिस्टेंस R²। दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ। तो ये हटेगा तो इक्वल टू आएगा कांस्टेंट, K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। और जो K की वैल्यू होती है, K इज अ कांस्टेंट हैविंग 1/4π एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन होता है, तो F इज इक्वल टू हो जाता है 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। करेक्ट। और ये जो एप्सिलॉन होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे दो केस लेंगे, एक लेंगे एयर और इसे हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, और यहाँ पे लेंगे दूसरा केस मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है। एयर के लिए K इज इक्वल टू 1 होता है, मीडियम के लिए K इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो हम बात करेंगे एयर के लिए, K1 हो गया तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K फॉर मीडियम। ये किसके लिए है, एयर के लिए, ये किसके लिए, मीडियम के लिए। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो तुम्हें ध्यान रखना अच्छे से। अब हम आते हैं रिलेशन पे। ठीक है, अब हमने देखा F, चलो पहली बात करते हैं एयर, दैट इज वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम के लिए तो एयर मींस वैक्यूम के लिए K इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो बात करते हैं F वैक्यूम के लिए, VAC इज इक्वल टू 1/, पहले फॉर्मूला लिखता है, F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। अब बात करते हैं फॉर वैक्यूम। फॉर वैक्यूम K इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू, ठीक है, तो K इज इक्वल टू 1 मतलब 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे लेते हैं फॉर मीडियम K इज नॉट इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, ये वैक्यूम हो गया, तो यहाँ पे FAVC वैक्यूम
F medium, MED medium. Your formula is 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square. This is your equation 2. Now medium और वैक्यूम है, चलो डिवाइड करते हैं. तो 1 डिवाइड बाई 2, तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाय F मीडियम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, क्या होगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के, तो इस एप्सिलॉन नॉट के को मैं एप्सिलॉन रखता हूँ. क्या रखता हूँ? एप्सिलॉन. तो हमारा ये कैंसिल हो जाता है. एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट बचा है. ठीक है, ये 1/4 पाई कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट है, तो ऊपर बचा एप्सिलॉन नॉट, नीचे एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन जाएगा ऊपर, तो योर फॉर्मूला इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है. ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में, ये डिवाइड में, तो ये ऊपर चला जाएगा. ये तुम्हारा रिलेशन मिलेगा. अब बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. क्या कहते हैं? रिलेटिव. तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ रफ करता हूँ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये हो गया मेरा एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी. अब एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट के, नीचे एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू के इज अ कांस्टेंट. ठीक है, पॉज करो. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखने वाले इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80. देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी, मैंने बताया कि 3 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, ये मीडियम के लिए होता है, ये स्पेस या एयर के लिए होता है, और ये है रिलेटिव. ये क्या होता है? रिलेटिव. तो ऐसे 3 वर्ड है. इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, हमें रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर दिया है हमें. ठीक है, तो एप्सिलॉन आर हमें प्रोवाइड किया है वाटर का, कितना है? 80 है. देन डिराइव द रिलेशन बिटवीन एफ वाटर एंड एफ वैक्यूम, फाइंड द कंक्लूजन. चलो मैं तुम्हें अब सिखाता हूँ कि मान लो यहाँ पे 2 चार्ज है. ठीक है, एक चार्ज यहाँ पर है Q1 और यहाँ पे Q2. ठीक है, अब 2 चार्ज थे, उनके बीच में जो फोर्स था, मान लो अभी मैंने एयर लिया है, स्पेस लिया है, डिस्टेंस r है, जो भी है वॉटेवर. इस समय इन 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स है तुम्हारा F एयर वाला, एयर मतलब वैक्यूम, वो जो फोर्स है वो मान लो 320 न्यूटन है. कितना है? 320 न्यूटन. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसे पानी भर दिया, यही 2 चार्ज के. अब ये 2 चार्ज को मैंने क्या किया, एक बड़ा सा बीकर लिया. ठीक है, इस बीकर में मैंने डाल दिया, इसमें पानी भर गया है, सेम चार्ज, सेम डिस्टेंस. अब फोर्स कितना होगा? देखते हो फोर्स कितना होगा. अब इसके बीच का रिलेटिव में दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी दिया है. चलो मेरे पास एफ वैक्यूम वाला फोर्स मैंने लिया, हाउ मच? 320 न्यूटन. और एप्सिलॉन आर दिया है मुझे, कितना? 80. हमें निकालना है एफ मीडियम. जब मैंने मीडियम एग्जिस्ट किया, पानी को डाला, तो फोर्स बढ़ा कि कम हुआ वो चेक करना है अपने को. ठीक है, चलो चेक करते हैं. एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी. अब मुझे बताओ, तो एफ मीडियम निकालना है, तो एफ मीडियम क्या हो जाएगा? एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये शॉर्टकट है, अपॉन एप्सिलॉन आर. तुम्हें क्या करना है कि जो भी वैक्यूम का फोर्स है, उस वैक्यूम वाले फोर्स को तुम्हें रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करना है, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा. तो पानी में कितना फोर्स होगा? चलो पानी का फोर्स निकालता हूँ. एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम में कितना फोर्स था? वैक्यूम में 320 न्यूटन, 320. एप्सिलॉन आर दिया 80, 0 0 कट, 8 1 जा 8, 4 जा, तो एफ मीडियम जो हो गया वो आ गया मुझे 4 न्यूटन. कितना आ गया? 4 न्यूटन. तो अगर मैं 4 न्यूटन यहाँ पे रखता हूँ, लुक गाइस, तो हमारा आंसर बन जाएगा एफ मीडियम आ गया 4,
इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू एप्सिलॉन आर। तो इससे क्या पता चलता है कि एफ वैक्यूम इज अ मल्टीपल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एफ मीडियम। तो तुम्हें अगर वैक्यूम का फोर्स निकालना है तो मीडियम वाले फोर्स को परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, और मीडियम निकालना है तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मैं कह सकता हूँ कि वैक्यूम का फोर्स जो है वो मीडियम से क्या है, ज़्यादा है, और जो मीडियम का फोर्स है वो वैक्यूम से क्या है, कम है। ठीक है, तो ये रिलेशन मिलता है। ऑलवेज कीप इन माइंड वैक्यूम फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन मीडियम फोर्स, ऑलवेज ग्रेटर दैन मीडियम फोर्स, याद रखना। अब ये मालूम पड़ गया मुझे रिलेशन, तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम फॉर्मूला याद ही रखना, एप्सिलॉन आर, ये हो गया। अगर रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटी होती, क्या होती है यूनिटी मतलब 1, उस समय एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये यूनिटी मतलब कितना हो गया 1, नीचे क्वेश्चन मतलब 1 क्रॉस कर दो, तो एफ वैक्यूम इज इक्वल टू एफ मीडियम। ये वो कंडीशन है जहाँ पे वैक्यूम का फोर्स मीडियम के फोर्स को क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं तुम्हें कुछ सम देने वाला हूँ। सम के पहले तुम्हें बता दूँ इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट और एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, तुम्हें प्रोवाइड किया रहेगा, उसका टेंशन लेना नहीं है, ये मैं तुम्हें प्रोवाइड करके दूंगा। इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते तुम। ठीक है, तो ये इसके ऊपर हम कुछ सम सॉल्व करने वाले, जो तुम्हें मैं होमवर्क देने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, पॉज करो। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, अच्छे से सॉल्व करो। द परमिटिविटी ऑफ मीडियम दिया है, मीडियम का दिया तुम्हें, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम विल बी, कितना होगा, इसका हिंट दे देता हूँ, k इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन। ये मीडियम वाला फॉर्मूला था तुम्हारा, ये और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड की है। ठीक है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला था तुम्हारा, तुम इसको k भी बोल सकते हो। तो k इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन दिया है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर आ जाएगा। 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच आर प्लेस 1 मीटर अपार्ट। 2 चार्ज है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, आर दिया है 1 मीटर इन अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोला मतलब वैक्यूम, द फोर्स बिटवीन विल बी, उनके बीच का क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, 2 चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है, मतलब यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, ये 1 डिस्टेंस भी 1, फॉर्मूला यूज करना, आ जाएगा आंसर। उसके बाद से 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर सो प्लेस दैट दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। दे आर देन मूव अपार्ट सो दैट द फोर्स इज नाउ। देखो 2 फोर्स दिया है और एक डिस्टेंस दिया है। पहले डिस्टेंस ज़्यादा था तो फोर्स कितना होगा, अब डिस्टेंस क्या कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा कम कर दिया, तो फोर्स कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज नाउ। अब उन्होंने क्या पूछा, उनके बीच का डिस्टेंस कितना, फोर्स दिया है, एक बार फोर्स कम है और एक बार फोर्स ज़्यादा है। अब फोर्स कम ज़्यादा कैसे होता है, ये रिलेशन है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यूज़ करना, F2 अपॉन F1 R1 अपॉन R2 द होल स्क्वायर, आंसर मिल जाएगा। F1 फर्स्ट कंडीशन, F2 सेकंड कंडीशन, पहला फोर्स दूसरा फोर्स यूज़ करो, तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है।